राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हथेली पर सूर्य मंगल मेल से बनने वाला एक दुर्लभ राजयोग कैसे ये बनता है, क्यों इसको लेकर पाम रीडर में ही कन्फ्यूजन है और कैसे आप इस कन्फ्यूजन से बाहर आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आखिर ये रेखा जो निकलती है सूर्य क्षेत्र से, यह मंगल से निकली है या सूर्य क्षेत्र से। कुछ ऐसे आप स्वयं से इसे चेक कर सकते हैं। किसी पाम रीडर की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको रेखाओं की चाल पता है तो देखिए, ये हथेली है। इस हथेली पर आप कोई भी एक रेखा उठा लें। इस रेखा को उठा ले, सबसे पहले इस रेखा को। ये नीचे से ऊपर गई है। कैसे चेक करें ये रेखा नीचे से ऊपर गई है, ये रेखा नीचे से ऊपर गई है, ये रेखा यहाँ से यहाँ गई है, ये रेखा ऊपर से नीचे आई है, कैसे पता करें? तो देखिए, अगर आप इन रेखाओं को देखोगे, ये रेखा सूर्य रेखा नीचे उतरी है, ऊपर से नीचे उतरी है, तो देखिए जहाँ से ये चलेगी वहाँ इसकी लेंथ थोड़ी मोटी मिलेगी। कोई भी रेखा हो सकती है। मान लीजिए मैंने नीचे से ऊपर एक रेखा निकाली है, तो इसका नीचे वाला सिरा आपको हल्का सा मोटा दिखाई देगा ऊपर वाले सिरे से। यही एक ऐसी पहचान है किसी भी रेखा के उद्गम और अंत को देखने के लिए। तो देखिए, यहाँ ये रेखा चलती है कुछ ऐसे करके और पहुँचती है निम्न मंगल पर। जब आप पामस्ट्री की गहराई में उतरोगे तो आपको आभास होने लगेगा आखिर रेखाएं निकली कहाँ से है और चली कहाँ से। अब देखिए, ये रेखाएं संख्या में 2 भी हो सकती, एक जोड़े के रूप में भी हो सकती है। 2 रेखाएं भी मैंने देखी है रियल हैंड में। और ये एक योग बनता है सूर्य मंगल मेल। सूर्य मंगल मेल से बनने वाला शुभ योग, एक दुर्लभ योग। और क्या इसको राजयोग की श्रेणी में रख सकते हैं? बिल्कुल इसको राजयोग की श्रेणी में रख सकते हैं। अब यहाँ कुछ बातें ध्यान जरूर रखनी चाहिए। हमें देखना है सूर्य पर्वत की स्थिति को, यानी सूर्य पर्वत हमारी हथेली पर कैसा है। अगर ये विकसित सूर्य पर्वत है तो आप ये माने आपको ये पूर्ण पॉजिटिव फल सूर्य द्वारा मिलेगा। दूसरा, मंगल का क्षेत्र भी आपका पूर्ण पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी दबा हुआ नहीं होना चाहिए। उसी स्थिति में ये रेखा अपना पूर्ण फल जीवन में जातक को देती है। अब देखिए, पहले इसके लाभ को जान लेते हैं, उसके बाद कौन कौन सी सावधानियां हमें इस रेखा पर देखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले 2 ग्रहों का मेल होता है, इसमें सूर्य और मंगल। तो दोनों के जो कारक रहते हैं, शुभ कारक रहते हैं। इसमें हम मंगल को अगर लें तो मंगल कारक रहता है हमारी जो भूमि है, भवन है, वाहन है, इनके सुख का, साहस का, एनर्जी लेवल का, बौद्धिक क्षमताओं का, मेंटलिटी का, अनुशासन का, ये सभी इस जातक में आपको पूर्ण रूप से मिलेंगी। अब यहाँ आप अगर देखेंगे तो सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। ऐसे लोगों का जो आचरण है आपको पवित्र मिलेगा। दूसरा, सफलता का कारक ग्रह है, प्रसिद्धि का कारक ग्रह है, आपकी अच्छी शिक्षा का, ज्ञान का कारक ग्रह है। तो ये सब भी जातक में मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, जब भी ये दोनों रेखाएं, दोनों ग्रह क्षेत्रों का मेल सूर्य की इस रेखा से होता है, देखिए ये भी ध्यान रखें आप, कुछ ऐसी रेखा। अब ऐसी रेखा अगर है तो आपको ज़्यादा फल नहीं देगी। प्रॉपर सेंटर पॉइंटों को कम से कम ये रेखा कवर करे, कुछ ऐसे। ये मंगल का सेंटर है और ये सूर्य का सेंटर है, तो सेंटर पॉइंटों को ये रेखा अगर कवर करती हुई चले तो भी आप माने ये पूर्ण फल देगी। अब यहाँ इस रेखा के योग से जो
लाभ इस जातक को मिलेगा वह यह देखा जाएगा कि यह जातक अपने जीवन में काफ़ी जो सक्सेस है, सफलता है, प्रसिद्धि है, सब मिलेगा इसे। दुर्लभ राजयोगों की श्रेणी में यह आता है। और ये भी कहा जाता है इस योग के लिए जन्म जन्मांतर के कई पुण्य कर्म जातक के जब इकट्ठे हो जाते हैं उसके फल स्वरूप जो परमात्मा है उस जातक को ये रेखा देते हैं। यानी जन्मों जो पूर्व जन्म रहते हैं उसमें हम अच्छा कर्म करते हैं, उसके फलस्वरूप ये रेखा हमें मिलती है, शुभता को बताती है। वह व्यक्ति पुण्य कर्म करेगा। देख लेना आप इर्द गिर्द अगर कोई है तो NGO अनाथालय वगैरह जो रहेंगे, पशु पंछी वगैरह जो रहते हैं उनके लिए बहुत कुछ आप देखेंगे दान करते हुए, उनके को खाना खिलाते हुए आपको आसानी से ये लोग मिल जाएंगे। अच्छे कर्म, पुण्य कर्म कहने का तात्पर्य है ये लोग करते ही करते हैं जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं रहती हैं। इनके कई घर होते हैं, कई फैक्ट्रियां के मालिक ये लोग देखे गए हैं। अच्छा खासा रुपया पैसा धन इनके पास रहता है, भौतिक सुख सुविधाएं इनके पास रहती हैं। और अपने जो इनका धर्म है उस धर्म के लिए भी खर्च करते हैं, अपने आत्मसंतुष्टि के लिए भी ये लोग जो धन है इनका अच्छे कर्मों में ही लगाते हैं। और इनकी एक सोच रहती है कि ये कुछ अच्छा करे, दूसरों के लिए कुछ करे। इनके मन में ये भाव रहते हैं कि कोई दुखी इनको मिले तो ये स्वयं भी दुखी होते हैं। तो ये इस रेखा के पुण्य जो कर्म रहते हैं उनके फलस्वरूप इस जीवन में जातक के साथ ऐसा होता है। तो ये रेखा संचित कर्मों को भी बताती है, जीवन में आपका उद्देश्य क्या है उसको भी ये क्लियर करती है, अपार सफलताओं को योग देती है, अथाह प्रॉपर्टी सुख देती है जीवन में। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। ये जो पूर्व पुण्य रेखा सूर्य रेखा के रूप में उतरती है और मंगल पर जाती है, इसके कुछ नियम होते हैं कब ये हमें शुभ फल देगी, पूर्ण फल देगी। तो देखिए एक तो आपको ये बताया नियम कि ये सेंटर से ऊपर होनी चाहिए, यानी ये यहाँ से कम उतरनी चाहिए। दूसरा इसका नियम ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर जब जा रही है तो इस रेखा में कोई गैप नहीं होना चाहिए, इस रेखा पर कोई भी दबाव धब्बा वगैरह कट वगैरह नहीं आना चाहिए। इस रेखा की लेंथ और रंग दोनों एक जैसा होना चाहिए। लेंथ एक जैसी है, रंग एक जैसा है, हल्का सा आपको दिखेगा ये जो यहाँ से जो ये प्रारंभ हुई है यहाँ थोड़ी सी आपको मोटी दिखाई देगी और जहाँ अंत हो रहा है वहाँ थोड़ी सी पतली दिखाई देगी। ये आप इसकी चाल पर देख सकते हैं, एक भी हो सकती है, संख्या में अधिक भी हो सकते हैं। अगर ये छोटी दिखे, मान लीजिए ऐसी दिखे, तो प्रभावों में काफ़ी कमी आ जाएगी, शुभ योग पूर्ण फल नहीं देगा। अब यहाँ इस रेखा के रूप में सूर्य मंगल मेल के रूप में जब ये योग हथेली पर बनेगा कुछ ऐसे करके, ऐसे। अब ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस रेखा में ज़्यादा घुमाव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा घुमाव नहीं लेती ये रेखा। अगर लेती है तो जो स्ट्रगल है उसको बताएगी, हार्ड वर्क को बताएगी। पहले स्टार्टिंग में ये हार्ड वर्क करवाएगी, स्ट्रगल करवाएगी, लेकिन कम घुमाव लेती हुई अगर स्पष्ट तौर पर ये ऐसे पहुंच रही है प्रॉपर सूर्य क्षेत्र के सेंटर पॉइंट पर,
तो फिर इसे आप माने ये पूर्व पुण्य रेखा का जोड़ा है। एक रेखा हो सकती है, 2 हो सकती हैं, और आपका जीवन ससम्मान पूर्वक, सुख में, संपन्नता के साथ, प्रसिद्धि के साथ, पॉजिटिविटी के साथ बीतेगा। अत्यधिक महत्व इस रेखा का समुद्र शास्त्र में बताया गया है। और आप देखेंगे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो आपके घर पर भी हो सकता है, आजू बाजू में भी हो सकता है, वह इन सभी सुखों का भोग करता हुआ आपको मिलेगा। तो ये थी जानकारी पूर्व पुण्य रेखा सूर्य मंगल मेल से संबंधित। धन्यवाद।